हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम पीवाईक्यू के टॉपिक करेंगे। मतलब वो टॉपिक्स करेंगे जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम मार्केटिंग, जैसे कि आपको पता है कि हम मार्केटिंग शुरू कर चुके हैं और मार्केटिंग का हम पूरा 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कर चुके हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पीवाईक्यू टॉपिक सीरीज में भी मार्केटिंग का ही एक टॉपिक ले रहे हैं जिससे एक कंटिन्यूशन में एक सब्जेक्ट आपका पूरा होता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो हम इसी तरह से पीवाईक्यू टॉपिक सीरीज पेपर 1 के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन जिन क्वेश्चन से टॉपिक पूछा जा चुका है वो टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो क्यों ना हम एक एक टॉपिक करके वो सारे टॉपिक्स कवर कर लें जिनसे एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नॉलेजशाला बाय निधि जैन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम पीवाईक्यू टॉपिक सीरीज में हमारा पहला टॉपिक करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है बच्चों? जैसे हम इंसानों का भी एक लाइफ साइकिल होता है। कोई भी इंसान जन्म लेता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है और एक ना एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या है? लाइफ साइकिल है। और हर इंसान अपनी लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। उसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट भी होता है। प्रोडक्ट की भी एक अपनी लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर वो ग्रोथ में जाता है जहाँ पे वो ग्रोथ करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। फिर एक स्टेज आती है जब मैच्योर हो जाता है, प्रॉफिट सैचुरेशन पे पहुंच जाते हैं, और फिर एक स्टेज आती है जब आपके सेल्स रेवेन्यू डिक्लाइन होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं और प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में चला जाता है और आपकी सेल्स क्या होती है? धीरे धीरे करके बिल्कुल कम होने लग जाती है। ठीक है। तो हमारे पास कौन सी स्टेज है? सबसे पहले हमारी स्टेज है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने मार्केट में। देन आता है हमारा ग्रोथ। जब ग्रोथ में क्या होता है? सारे कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है और हमारा सेल्स रेवेन्यू बढ़ने लग जाता है। फिर एक स्टेज आती है मैच्योरिटी, क्योंकि कोई भी चीज़ बच्चों एक बार बढ़ना शुरू होगी तो उसका एक सैचुरेशन ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, जैसे आपने टमाटर के भी रेट्स देखे होंगे, बीच में बढ़ना शुरू हुए तो बढ़े, लेकिन अब वापस से कम होने लग गए। ठीक है? तो मैच्योरिटी स्टेज हर किसी की आती है, तो प्रोडक्ट की भी ग्रोथ के बाद क्या होती है? मैच्योरिटी स्टेज आती है, जहाँ पे उसका सेल्स रेवेन्यू एक तरीके से कांस्टेंट हो जाता है, वो अपनी मैच्योरिटी स्टेज पर पहुँच जाता है। उसके बाद सैचुरेशन आता है। सैचुरेशन में क्या होता है बच्चों? सैचुरेशन में वही मैच्योरिटी है, लेकिन मैच्योरिटी में हल्का-फुल्का ग्रोथ होती है, सैचुरेशन में वो बिल्कुल सैचुरेटेड हो जाता है। मतलब अब उसने मैक्सिमम सेल्स अचीव कर लिए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो डिक्लाइन ही होगा। क्योंकि यहाँ तक आते-आते क्या होता है बच्चों? नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, इनोवेटिव फीचर्स आ जाते हैं प्रोडक्ट में। आपको अगर ध्यान होगा तो हमने मार्केटिंग वाली सीरीज में भी किया था कि प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, उसमें इनोवेटिव फीचर्स बनाने चाहिए। तो मैच्योरिटी और सैचुरेशन वाली जो स्टेज होती है उसमें हमें क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट में चेंजेस लाने शुरू कर देने चाहिए। प्रोडक्ट में नए-नए वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस कर देने चाहिए, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा? धीरे-धीरे डिक्लाइन होने लग जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको हर स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स और उस स्टेज में कंपनी कौन-सी स्ट्रैटेजी फॉलो करेगी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। कस्टमर धीरे-धीरे अवेयर होंगे तो हमारी सेल्स कैसी होगी? लो। अब इसमें देखो, आपको रटना नहीं है, ये आपको समझना है। अब कोई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, तो पहले मैंने सुना उसके बारे में, फिर मैं किसी और को बताऊँगी, फिर वो किसी और को बताएगा। तो धीरे-धीरे करके क्या होगा? सेल्स होना शुरू होगी। तो सेल्स हमारी इंट्रोडक्शन में क्या होगी? कम होगी, क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं है। देन आती है हमारी ग्रोथ स्टेज। अब सारे कस्टमर्स अवेयर हो गए हैं तो सेल्स क्या होगी? राइजिंग होगी, बहुत तेजी से सेल्स बढ़ेगी। फिर एक ना एक दिन क्या होगा? पीक पर पहुंच जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में सेल्स कैसी होगी?
पीक पर पहुंच जाएगी। और बच्चों एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे डिफिकल्ट स्टेज कौन सी होती है एक मार्केटर के लिए, तो आप जरूर से अपनी कॉपी में कहीं नोट कर देना। मैच्योरिटी स्टेज एक मार्केटर के लिए सबसे डिफिकल्ट स्टेज होती है, इसमें डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। देन डिक्लाइन, डिक्लाइन नाम से ही पता है सेल्स क्या होगी, डिक्लाइन होगी, है ना, कम हो जाएगी। तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन में हम अवेयर करा रहे हैं कस्टमर को, तो सेल्स कम होगी। ग्रोथ में हमारी सेल्स बहुत तेजी से बढ़ेगी। मेच्योरिटी में पीक पर पहुंच जाएगी और डिक्लाइन में धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट पर। जब हम कस्टमर को अवेयर करवा रहे हैं, कस्टमर अभी तक अवेयर ही नहीं है, तो इंट्रोडक्शन में हमें ज्यादा कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें हर कस्टमर पर ध्यान देना है, कस्टमर को अवेयर करना है, कराना है अपने प्रोडक्ट से। तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, हाई होगी। ठीक है। जब कस्टमर्स को मालूम पड़ गया तो अब हमें उनके ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो हमारी कॉस्ट एवरेज हो जाएगी। मेच्योरिटी में हमारी कॉस्ट बिल्कुल ही कम हो जाएगी और डिक्लाइन में भी लो कॉस्ट। ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन में हाई, ग्रोथ में एवरेज और मेच्योरिटी और डिक्लाइन में आपकी सेल्स कम, वो सेल्स आपकी कम हो रही है डिक्लाइन में, तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि आपको कस्टमर्स पे ज्यादा पैसा खर्च करने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट अब यहां से लिंक कर लो। जब सेल्स ही लो है तो प्रॉफिट कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, माइनस में ही होंगे। इंट्रोडक्शन में प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। ग्रोथ में जब सेल्स हमारी रैपिडली राइजिंग है तो प्रॉफिट भी राइजिंग होगी, सेल्स से ही तो आता है प्रॉफिट। ठीक है। मेच्योरिटी में सेल्स पीक पर पहुंच गई है, बहुत ज्यादा सेल्स हो रही है, तो प्रॉफिट भी हाई होंगे। और जब यहाँ पे सेल्स ही गिर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट भी क्या होंगे, गिरेंगे। ठीक है। अब ये देखो बच्चों, ये मॉडल होता है, ये मैं आपको करवा दूंगी इसी पीवाईक्यू सीरीज में। उसमें क्या बताया है कि आपके जो शुरू के कस्टमर्स होते हैं ना, शुरू के कुछ परसेंटेज कस्टमर्स इनोवेटर्स होते हैं। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि उनको ये लगता है नया प्रोडक्ट है, चलो ट्राई करते हैं, खा के देखते हैं, नई डिश है, खा के देखते हैं कैसी होती है। लेकिन हर कस्टमर ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपका प्रोडक्ट कौन से कस्टमर्स खरीदेंगे, जिनको नई नई चीजें करना पसंद है, नई नई चीजें ट्राई करना पसंद है। ठीक है। ट्राई माय ब्रांड, है ना, आपको पता भी होगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, ट्राई माय ब्रांड, ये सब चीजें आप ना नोट कर लेना वीडियो के साथ साथ। इंट्रोडक्शन में ट्राई माय ब्रांड, ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम ये सोचते हैं बस हर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ट्राई कर ले। ठीक है। देन आता है ग्रोथ। ग्रोथ में अर्ली एडॉप्टर्स। अर्ली एडॉप्टर्स वो होते हैं जो इनोवेटर्स को देख के धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं इनोवेटर हूँ, मैंने एक नई चीज ली, फिर मैंने आपको बोला बहुत अच्छी चीज है, तुम भी लेके आओ। तो अगर तुम अर्ली एडॉप्टर हो तो तुम फटाफट लेके आ जाओगे। लेकिन अगर तुम मिडिल मेजोरिटी में आते हो तो तुम सोचोगे कि एक बार यार इसको और ट्राई करने दो, फिर मैं लाता हूँ। ठीक है। तो ये एक चैनल शुरू होता है इस तरीके से कि इनोवेटर ने लिया इंट्रोडक्शन में। आप ऐसे भी ध्यान रख लेना, इंट्रोडक्शन में कौन लेगा, इनोवेटर्स। ठीक है। ग्रोथ में फिर जो अडॉप्ट करेगा वही ग्रोथ करेगा, तो अर्ली अडॉप्टर्स। मेच्योरिटी से मेजोरिटी, देखो यहाँ पे भी मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी, मिडिल मेजोरिटी, है ना, एम एम एम। ठीक है। तो मिडिल मेजोरिटी किस में आएंगे, मेच्योरिटी में आएंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है। एम से एम, एम से एम, मेच्योरिटी में मिडिल मेजोरिटी। ठीक है। डिक्लाइन, डिक्लाइन हो रहे हैं तो बिल्कुल ही ढीले ढाले लोग, जो लेगार्ड्स है ना, जो उनको लग रहा है कि अरे बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, अब ले लेते हैं चलो। ठीक है। तो डिक्लाइन में कौन से वाले कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, लेगार्ड्स, जिनको कोई मतलब नहीं है, जो बिल्कुल लास्ट में लेते हैं। ठीक है। कॉम्पिटिटर्स आपके इंट्रोडक्शन में बिल्कुल कम होंगे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो कॉम्पिटिटर्स तो धीरे धीरे डेवलप होंगे ना, इंट्रोडक्शन में है ही नहीं, कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है। ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है तो कॉम्पिटिटर्स भी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उगते हुए सूरज को तो सब लोग सलाम करते हैं, तो बढ़ रहा है प्रोडक्ट, तो हर किसी को लग रहा है अरे हम भी ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ग्रोथ के साथ साथ ग्रो कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स भी। मेच्योरिटी, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी पे पहुंच गया तो कॉम्पिटिटर्स भी क्या हुआ, स्टेबल हो गए। ठीक है। डिक्लाइन, जब प्रोडक्ट खत्म हो रहा है तो कॉम्पिटिटर्स भी खत्म हो रहे हैं, खत्म होती हुई चीज को कोई कॉपी नहीं करेगा। ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। देन आते हैं प्रोडक्ट। अब इंट्रोडक्शन है,
तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, बेसिक प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे सपोज करो कि मैंने एक पेन बनाने वाली कंपनी खोली है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में मैं क्या करूंगी, एक बार एक मॉडल निकालूंगी पेन का। ऐसे तो है नहीं कि सारे के सारे वेरिएंट्स एक साथ निकाल दूंगी। भाई अगर खराब हुआ, मान लो प्रोडक्ट नहीं चला, तो सारे के सारे मॉडल्स खराब हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बेसिक प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेता है या वो मार्केट में क्या होता है, चल जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट एक्सटेंशन, सर्विस, वारंटी, ये सब करते हैं। प्रोडक्ट एक्सटेंशन क्या होता है कि जब आपका बेसिक प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो गया, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सटेंड करोगे, बढ़ाओगे, ठीक है? मतलब उसके नए-नए वेरिएंट्स निकालोगे, अलग-अलग क्वालिटीज़ की चीज़ें निकालने लग जाओगे, उनको सर्विस देने लगोगे, वारंटी दोगे। तो ये सब किस में करेंगे, हम ग्रोथ में करेंगे। इंट्रोडक्शन में तो हमारा क्या मेन मकसद है कि बस कैसे भी करके हमारा एक बार प्रोडक्ट लोगों में एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है? फिर मैच्योरिटी, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैच्योरिटी में आप क्या करते हो, एक अच्छा मार्केटर क्या करता है, कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाता है, डाइवर्सिफ़ाई करने लग जाता है। ठीक है? जैसे मुझे अगर पता है कि पेन ए वाला जो मेरा मॉडल है वो मैच्योरिटी पे पहुँच गया। अब मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही वो प्रोडक्ट डिक्लाइन में आए, उससे पहले पेन बी, पेन सी, अलग-अलग मॉडल, अलग-अलग वेरिएंट्स, ठीक है? अलग-अलग ब्रांड्स, ये सब मार्केट में निकाल दूँगी जिससे वो प्रोडक्ट खत्म नहीं हो। अगर आपने यहाँ पे ये नहीं किया, तो क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है? अगर आपने डाइवर्सिफाई ब्रांड और मॉडल्स निकाल दिए, तो आप क्या कर सकते हो, वीक आइटम के बाहर जाने के बाद, जैसे ए मैच्योरिटी पहुँच गया था, तो यहाँ पे क्या होगा, ए मार्केट से बाहर चला जाएगा। लेकिन हमें कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि ए वाला रेवेन्यू अब हमारा कौन अर्न कर लेगा, पेन बी, पेन सी हमारे मार्केट में ग्रोथ में चले जाएँगे। ठीक है? देन आते हैं प्राइस पर। इंट्रोडक्शन में हमें अपना प्रोडक्ट क्या करना है, मार्केट में एक पोजीशन पर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कम से कम प्राइस लेंगे। कम से कम प्राइस लेने के लिए हम कौन-सी स्ट्रैटेजी लेंगे? कॉस्ट प्लस प्राइस। ठीक है? कौन-सी स्ट्रैटेजी लेंगे? कॉस्ट प्लस प्राइस। मतलब अगर हमारी कॉस्ट ₹5 आ रही है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा प्रॉफिट अर्न करके, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके ₹7 में उसको क्या दे देंगे, पेन दे देंगे, बेच देंगे। ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने पे हम ध्यान नहीं देते। ग्रोथ में क्या करेंगे, हम ग्रोथ में पेनिट्रेट करेंगे। ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी मैं आपको कराऊँगी। पेनिट्रेट का क्या मतलब होता है कि कम कॉस्ट में। पेनिट्रेट में क्या करते हैं हम, ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम लो प्राइस पे क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर अचीव करना चाहते हैं। मतलब हमारा क्या मकसद रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाएँ। ठीक है? लो प्राइस रखते हैं जिससे मार्केट पेनिट्रेट कर पाएँ, मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। फिर आता है मैच्योरिटी। अब देखो, आप मैच्योरिटी से याद कर लेना, मैच्योरिटी में ज़्यादातर चीज़ें एम से ही हैं। मैच्योरिटी में क्या करोगे, मैच करोगे प्राइस। किससे मैच करोगे? कॉम्पिटिटर से ही करोगे, ठीक है ना? और यहाँ पे भी था देखो, लोग कौन से लेंगे, मिडल मेजॉरिटी। प्राइस क्या करोगे, मैच करोगे कॉम्पिटिटर से और बेस्ट प्राइस पर अपना प्रोडक्ट रखोगे, ठीक है? देन आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन में क्या करोगे, प्राइस को कम से कम करने की कोशिश करोगे, थोड़ा प्राइस कम कर दोगे जिससे और थोड़े दिन मार्केट में हमारा प्रोडक्ट बना रहे, ठीक है? देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जब आपका प्रोडक्ट पहुंचता है, तो अलग-अलग चैनल से होके जाता है, होलसेलर, रिटेलर, ब्रोकर्स, एजेंट्स, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर चैनल को हम कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? इसमें हमारे पास 3 तरह के चैनल्स होते हैं, सेलेक्टिव, इंटेंसिव और एक्सक्लूसिव। ठीक है? ये मैं आपको करवाऊँगी उस मार्केटिंग वाली सीरीज़ में। सेलेक्टिव, इंटेंसिव और एक्सक्लूसिव। आप ऐसे याद करो, देखो, इंटेंसिव, इंटेंसिव मतलब इंटेंड है, हर जगह आपका प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम प्लेसेस पर अपने प्रोडक्ट को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सेलेक्टिव में सेलेक्टेड जगह पे, 2-4 जगह पे। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए है। आपने कभी न्यूज़ चैनल पे भी सुना होगा ना, एक्सक्लूसिवली ऑन आज तक, मतलब सिर्फ आज तक पर आ रहा है ये, अभी और किसी चैनल पर ये न्यूज़ नहीं आई है। एक्सक्लूसिवली मतलब गिने बिल्कुल एक एक ही आउटलेट, जैसे अगर मान लो मर्सिडीज़ कार्स की बात करें, तो मर्सिडीज़ कार ऐसा तो है नहीं कि हर जगह आपको हर दुकान पे मिल जाएगी। मुश्किल से
1 या 2 आउटलेट्स होंगे पूरे शहर में। अगर आपकी सिटी थोड़ी बड़ी है जैसे दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, अगर मेट्रो में आप रहते हो तो 2-3 शोरूम होंगे। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में रहते हो जैसे जोधपुर, जयपुर, अलवर, तो वहाँ पे तो आपको मर्सिडीज़ का एक ही आउटलेट मिलेगा। ठीक है? फिर हम बात करें वॉचेज़ की, जैसे टाइटन की वॉचेज़ हो गई, ठीक है? तो ये क्या होंगे, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करते हैं। मतलब 2 टू 3 आउटलेट्स आपके छोटे शहरों में होंगे। जैसे अगर आप छोटे शहर की बात करो, जयपुर की बात करो, तो टाइटन वॉचेज़ के वहाँ पे 3 से 4 आउटलेट्स आपको मिल जाएँगे। वो किस पे काम कर रहे हैं? सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हैं। देन आता है हमारा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव मतलब हर जगह, जैसे आप बिस्किट्स है, दूध है, ठीक है? ये सब क्या होते हैं? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, मेडिसिन्स हैं आपकी, हर जगह मिल जाती हैं। आप अपने घर से गली से बाहर निकलोगे, वहाँ से भी आप मेडिसिन्स लेके आ सकते हो, बिस्किट्स लेके आ सकते हो, मिल्क लेके आ सकते हो, अपने बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हो, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन हम इंट्रोडक्शन में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे? सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। हम एक साथ सब जगह भी नहीं लेंगे, क्योंकि सब जगह अगर लेंगे तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी अगर बाई चांस प्रोडक्ट नहीं चला। ठीक है? एक्सक्लूसिव भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे एक्सक्लूसिव? क्योंकि हमें कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना है। अगर हम पूरे शहर में सिर्फ एक ही जगह पर हैं, तो कस्टमर कैसे अवेयर होगा? कस्टमर की रीच ही नहीं होगी। बहुत कम कस्टमर होंगे जो वहां तक पहुंच पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? बीच वाला रास्ता अपनाएंगे, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? फिर हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ में चला गया, तो हम क्या करेंगे? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, हर जगह अपने प्रोडक्ट को फैला देंगे, जिससे फटाफट क्या करें हम? पेनिट्रेट कर सकें मार्केट को। हर चीज देखो बच्चों लिंक्ड करती है ना, अगर आप समझोगे तो हर चीज लिंक करेगी। पेनिट्रेट करना है, मार्केट को हर जगह पहुंचाना है, मैंने आपको बताया लो प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर अचीव करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हर जगह अपने प्रोडक्ट को पहुंचा देंगे। ठीक है? देन आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में देखो अगेन एम, मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और ज्यादा हर जगह पहुंचा दो प्रोडक्ट को। ठीक है? जिससे जल्दी से जल्दी हम क्या कर सके? अपना प्रॉफिट ले सके, मार्केट से प्रॉफिट खींच पाए। डिक्लाइन में हम वापस सेलेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है? हम क्या करेंगे? अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स, कुछ शॉप्स ऐसी हैं जहां पे हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बिक रहा, तो वहां से हम अपने प्रोडक्ट को हटा लेंगे, और जहां पे अभी प्रोडक्ट चल रहा है वहां पे चलते रहने देंगे। वापस हम क्या करेंगे? सेलेक्टिव हो जाएंगे। मतलब सेलेक्टिव से शुरू होंगे और सेलेक्टिव पे ही जाके हम क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे, है ना? डिक्लाइन में वापस हम सेलेक्टिव हो जाएंगे। देन आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? पेड फॉर्म है कि नॉन पेड फॉर्म है? चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, एडवर्टाइजिंग पेड होता है कि नॉन पेड होता है? ठीक है? चलो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें प्रोडक्ट अवेयरनेस बिल्ड करनी है। ठीक है? अर्ली एडॉप्टर्स और इनोवेटर्स के बीच में हमें क्या करना है? प्रोडक्ट को अवेयर कराना है, प्रोडक्ट के बारे में उनको नॉलेज देनी है। तो हम बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं इंट्रोडक्शन वाली स्टेज में। ठीक है? देन आता है ग्रोथ। ग्रोथ में भी वही है, हमें क्या करना है? अवेयरनेस और इंटरेस्ट जनरेट करना है मास मार्केट में। ठीक है? इंट्रोडक्शन में तो अवेयरनेस किस में करी हमने? छोटे सेगमेंट, कस्टमर के छोटे सेगमेंट पे जो इनोवेटर्स हैं या अर्ली अडॉप्टर्स हैं। लेकिन ग्रोथ में तो हमें और मास मार्केट तक पहुंचना है, और बड़े सेगमेंट तक पहुंचना है, तो हम और थोड़ा मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजिंग पे फोकस करेंगे। देन आता है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी में क्या करेंगे? हम स्ट्रेस किस पर देंगे? ब्रांड डिफरेंसेस, कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड से कैसे डिफरेंट है, हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो किसी और प्रोडक्ट में नहीं है। ठीक है? इस पे स्ट्रेस देंगे जिससे हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है? देन आता है डिक्लाइन। अब डिक्लाइन में हम क्या करेंगे? हम ज्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग में खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, लोग हमारे प्रोडक्ट को लेना कम कर रहे हैं, तो हम ज्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने कुछ लॉयल कस्टमर्स पर फोकस करेंगे, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च नहीं करेंगे। हमारे जो 10, 20, 25, 30% जो कस्टमर हमारे लॉयल कस्टमर हैं, उनके ऊपर ध्यान देंगे, जिससे वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ लोगों को बताए, तो उनके थ्रू हमारा थोड़ा प्रॉफिट क्या हो? अर्न हो जाए। देन आते हैं हम सेल्स प्रमोशन।
सेल्स प्रमोशन क्या होता है? प्रमोट करना, है ना? जब आप किसी की प्रमोशन करते हो तो क्या करते हो? उसको अच्छे पोस्ट पे पहुँचा देते हो और उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे हम? हेवी सेल्स प्रमोशन करेंगे। हर जगह अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे जिससे ट्रायल हो सके। हम कहेंगे कि भाई ट्रायल कर लो, है ना? मैंने आपको शुरू में बता दिया था देखो, ट्राई माय ब्रांड स्ट्रैटेजी क्या होती है? ट्राई माय ब्रांड। हम प्रमोशन भी इस तरीके से करेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करके देखो। ठीक है। देन आता है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या करते हैं हम? रिड्यूस टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड। हम ज्यादा प्रमोशन थोड़ा सा कम कर देते हैं जिससे हमें हैवी कंज्यूमर डिमांड का एडवांटेज मिल पाए। मैच्योरिटी में इंक्रीज करते हैं प्रमोशन, लेकिन किस उद्देश्य से इंक्रीज करते हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें ब्रांड स्विचिंग इंक्रीज करवानी है, दूसरे ब्रांड के कस्टमर्स को अपने ब्रांड पर शिफ्ट करवाना है। ठीक है, उनको बताना है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड से बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कहीं और नहीं मिलते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? सेल्स प्रमोशन करते हैं इस ऑब्जेक्टिव से। ठीक है। देन आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन में तो हम प्रमोशन कम कर देते हैं, क्योंकि जब प्रॉफिट कम मिल रहा है तो हम ज्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग में भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का PYQ का टॉपिक था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है बच्चों, बताइएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक एक टॉपिक करके हम वो टॉपिक सारे कवर कर लें जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगता है JRF करने के बाद, कॉमर्स में नेट करने के बाद, 2-3 तरीके सेट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप PYQ के टॉपिक्स पे 10-10 मिनट की एक वीडियो देखोगे, तो 3-4 टॉपिक्स पे अगर आपने रोज के देख लिए तो आपको एग्जाम में 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, बताइएगा, जिससे हम एक PYQ सीरीज पेपर 1 की भी शुरू कर पाएँ। अगर आप देखोगे तो ही मैं डालूँगी, और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को बच्चों, दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों के साथ शेयर करने से बढ़ती है, कम नहीं होती है ना। ये दौलत नहीं है कि अगर आप किसी को दे दोगे तो कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए, टेंशन मत लीजिए, एंजॉय करके पढ़ाई करिए जिससे आपकी पढ़ाई और अच्छी हो पाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।